राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास का ये 20वां दिन है और आप सब जानते हैं कि हम गंगा के महत्व के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह एक राजा गुरु जी के श्राप से बचने के लिए कैसे कैसे गंगा माँ उसकी सहायता करती हैं। हमारा ये आधा पाठ हुआ था, आधा आज होगा। तो आगे हम शुरू करते हैं कि जब राजा ने गुरुजी के चरणों में पड़कर क्षमा मांगी तब वशिष्ठ जी ने क्या कहा। चलिए शुरू करते हैं। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जन वन में फिरने लगा। वहां से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी वह पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित रमण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं, वरन सूर्य कुल में उत्पन्न हुए मित्रसह नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतएव मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अतः तुम मेरे पति के प्राण को दान में दे दो। प्राण दान के समय अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को जो उस समय अपनी स्त्री के साथ कर्म कर रहा था पकड़ कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि यह कर्म करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब करोगे तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह 2 श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिए हैं, अतः तुम भी पिशाचिनी होकर इस वन में फिरती रहो। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। वट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया हुआ देखकर वह कहने लगा कि अरे तुम कौन हो और किस पाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने अपना और पिशाचिनी का सारा वृतांत सुनाया और कहा कि अब आप अपना वृतांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए हैं, इसलिए मित्र से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है, इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृतांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। मैंने इस योनि में आकर भूख से दुखित हो अनेक ब्राह्मण खा डाले। गुरु के अपमान के कारण ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है, यह मैंने भली प्रकार जान लिया है। तब कलमाशपाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं। यह सुन सोमदत्त ने कहा, वेदों को पढ़ाने वाला, सुनाने वाला, नीति शास्त्र तथा वेदों की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कामों से रोकने वाला, ससुर, माता पिता, ज्येष्ठ भ्राता, गर्भ से मरण पर्यंत संस्कार कराने वाला तथा राजा, इन सब की गुरु संज्ञा है, अतएव इन सब की वंदना करनी चाहिए। तब पुनः कलमाशपाद पूछने लगा कि तुमने अनेक गुरु कहे, इनमें से कोई बड़ा भी है या सब बराबर हैं। सोमदत्त कहने लगा कि हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख और प्यास से दुखी भी हैं, मगर गुरु महिमा का वर्णन करने से निश्चय ही कल्याण होता है। यद्यपि सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों की व्याख्या सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्र तथा पुराणों की व्याख्या व उपदेश करने वाला ये विशेष गुरु हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन करावे,
देव पूजा का फल बतलावे अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हमने गौतम ऋषि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से देने वाले सब पुराण सुने हैं। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था। उस समय श्री गौतम जी वहां पर आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, वरन पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतःकरण जला जाता है। ना जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा तो दोनों राक्षस तथा पिशाचिनी अपने हाथों को उठाकर उनकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर गर्ग जी के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट ना जाकर दूर से ही पिशाचिनी कहने लगी कि हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त होकर देव स्वरूप हो गए। पुत्र युक्त ब्रह्माणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए और कल्माशपाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली कि हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो, राज्य सुख भोगो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को ही प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग ऋषि को प्रणाम करके श्री गंगा की स्तुति की। फिर विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी को चला गया। 6 मास तक काशी जी, गंगा और विश्वेश्वर महादेव के दर्शन करता हुआ अति आनंद के साथ अपने राज्य में आया। तब गुरुजी ने उसका अभिषेक किया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोग कर अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने तथा काशी के सेवन से मनुष्य को अवश्य में मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा के स्नान से मनुष्य के करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। चलिए आज हम गंगा की आरती पढ़ते हैं। जय भगवती गंगे माँ, जय भगवती गंगे माँ। तरल तरंगे दुर्मति भंगे, सुरमति संगे। जय गंगे माँ। विष्णु पदानुसरणी खंडिनी ब्रह्मांडे, शंकर जटा के विहरणी अतिरंगे। जानवी नाम तुम्हार शोभित, जय जय भगीरथी मति लगने। सगर जय उद्धरणे, जय गंगे माँ। अधिनाशन भवनाशन दाशन, शिव तनुजे त्राशन मोह विकारन ब्रह्म पदे। सुरसरी धारा सहधारा कलिमल टारन, जय गंगे माँ। जय शरणागत प्रतिपालक बालक, शिव सुख दे जय भगवती गंगे माँ। शिव शरणी जगतरणी हरणी भव सिंधो, हरिपद पाता धाता वंदित जगमाता। काम क्रोध विदारणी दारुण दुर्सुभगे, जय जय गंगे माँ। पाथोधि परितय शूरधुनि गुण गंगे, जय भगवती गंगे माँ। जय जय भगवती गंगे माँ। तव धारा जय पारादर्शित, भक्त जने सेवत काशी निवासी। अखिल जन्य तरने, शेष नरेश कवेश गुण गावे। तेरी पूर्ण आश निराशा, सुरसरी सुख दंगे। जय जय भगवती गंगे माँ। सुरवधु सारी नृप्ति सुनारी, स्नेहामृत मद देते। सुरलोक गक्षति सुरधर निर्मल दे। तेरी महिमा का लगी बरनु गंगे, भव भंजे त्रिपति गामिनी सुर नरपन धग्गे। जय जय गंगे माँ। गंगा आरती सकल उधारिन, हर जन ने सुनत सुनावत। फल पावत मन के गावत, आरती राम कृष्ण जन के। सकल कामना पूर्ण करत श्री गंगे। जय जय भगवती गंगे माँ। जय जय भगवती गंगे माँ। आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा।